Hello everyone, welcome in Guru classes for you. In this video, we will study about the exercise 1.3 basics. इस वीडियो में हम बेसिक्स पढ़ेंगे 1.3 के। आज हम स्टडी करेंगे सबसेट के बारे में। व्हाट इज़ अ सबसेट? सबसेट क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे हो कि सब सेट, सब मीन्स हो गया पार्ट्स। किसके पार्ट्स? सेट के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ सेट्स। इज दैट क्लियर? सबसेट क्या हो गया? सेट के पार्ट्स को हम सबसेट बोलते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 और 4। 1 और 4 ये जो है एक सेट है, ठीक है। इसके अब मुझे सबसेट फाइंड करनी है। सबसेट में हमें क्या करना होता है? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करने होते हैं। और ये जो सेट है ये अपने आप में भी एक सबसेट होता है। और सबसेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमेशा रहता है। हर एक सेट का एक सबसेट हमेशा होता है, वो होता है 5। दिस इज़ द एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा ही होगा। अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। दीज आर द सबसेट ऑफ सेट ए। ये सारे क्या हो गए? सबसेट्स हो गए ए सेट के। हमने क्या करा? सेट ए को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो खुद भी जो सेट होता है वो भी एक सबसेट होता है, उसे भी इंक्लूड कर दिया। और 5 हमेशा एक सबसेट होता ही होता है हर एक सेट का। इज दैट क्लियर? सबसेट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। सो ये जो हो गए ये सबसेट हो गए सेट ए के। अब हम डेफिनेशंस की अगर बात करें, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को हम सबसेट सेट बी का तब कहेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर सारे एलिमेंट ए के, इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो एलिमेंट भी होंगे बी के, ठीक है। सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी के भी एलिमेंट होंगे, तब हम ए को सबसेट कह सकते हैं बी का। दैट मीन्स इसका मीन्स क्या है कि मैथमेटिकली अगर हम बात करें सबसेट की तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। दिस इज़ द साइन ऑफ सबसेट। ये जो है ये साइन होता है सबसेट का। सबसेट क्या होते हैं कि सारे एलिमेंट जो हैं सेट ए के वो सेट बी में होने चाहिए। इट मीन्स जो फर्स्ट सेट हमें गिवन है वो सेकंड सेट का सबसेट होना चाहिए और सेकंड सेट में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए सेट ए के, तभी हम उसे कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, लाइक एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल्स टू 2,4। ए हमने 2,4 ले लिया और बी हमारा आ गया 1 2 3 4। ये हमारा बी आ गया। इट मीन्स दैट ये जो है ये सबसेट कब होगा सेट बी का? जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ 2 है प्रेजेंट और यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। लाइक मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई डी सेट है 5,6, ये डी सेट है 5,6 और मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सबसेट है बी का या नहीं है। तो आप क्या कहोगे? 5 इसमें है प्रेजेंट, 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 6 इसमें प्रेजेंट है, 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो D is not a subset of B। तो D जो होगा वो सबसेट नहीं होगा B का। सबसेट अभी हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं सेट के, स्मॉल पार्ट्स होते हैं सेट के, और सेट वो जो सेट गिवन होता है वो भी उसमें इंक्लूड होता है और 5 भी इंक्लूड होता है। ये जैसे हमने अभी पढ़ा ये है सबसेट। सबसेट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सेट्स। सेट ए लिया था हमने जिसमें हमने 1 और 4 लिया था, इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करने थे इंक्लूडिंग दिस सेट,
और फाई ऑल्सो। तो दीज आर द सबसेट ऑफ सेट ए। सारे ये क्या हो गए, सबसेट्स हो गए इस सेट के। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं 1 जो है वो सबसेट है बी ए का या नहीं है, तो आप क्या कहोगे, सबसेट है ए का। अगर मैं आपसे पूछूं 2 जो है वो सबसेट है ए का, तो आप लोग क्या कहोगे, यस, बट दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज हमेशा सबसेट भी तो एक सेट है, और सेट को हम कैसे लिखते हैं, हमेशा करली ब्रैकेट में, और यहाँ पर 2 जो है वो विदाउट करली ब्रैकेट है, इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा ए का। अगर ये ऐसे लिखा होता तो 2 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तब भी ये 2 इसका सबसेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 2 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूँ 4 की, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो आप कहोगे यस 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर मैं ओनली 4 की बात करूँ कि सबसेट है ए का, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सबसेट और दिस इज़ नॉट अ सेट, दिस इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये एक एलिमेंट है सेट ए का, सबसेट नहीं है। तो आप यहाँ पर ऐसे लगा दोगे 4 डज नॉट सबसेट ऑफ ए, 2 नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट। अब हमें नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n जो है, हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लाइक हमने ये वाला एग्ज़ाम्पल ले लिया, एग्ज़ाम्पल लें अगर हम a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। n जो है यहाँ पर वेयर n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट हमें गिवन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो n की जगह लिखा जाता है। लाइक हमने सेट ले लिया a, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 3। अब हमें नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू कितने आ गए 8, तो यानी इसके कितने सबसेट्स बनेंगे 8 सबसेट बनेंगे। तो हम फाइंड भी कर लेते हैं। सबसेट क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं, तो हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ले लेंगे पहले, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 1 2 ले लेंगे, फिर 1 2 लिया, 1 3 ले लेंगे, फिर 2 3 ले लेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि 3 और 1 भी होगा। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सेट 1,3 है तो हम सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। सेट के एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, तो बोथ आर इक्वल। ये दोनों कैसे सेट होंगे, ये इक्वल सेट होंगे, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, हमने इसको ले लिया है। तो हमने 1,3 ले लिया, 2,3 ले लिया, और ये पूरा सेट खुद भी एक सबसेट होता है 1 2 3, और अनदर इज़ 5। 5 हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। अगर उसके कोई भी सबसेट नहीं होंगे किसी सेट के, तब भी 5 उसका सबसेट होगा ही होगा। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ सबसेट, हाउ टू फाइंड। कैसे हम नंबर ऑफ सबसेट्स को फाइंड करते हैं। 2 की पावर n करेंगे तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड हो जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हमें फाइंड करने हैं। नाउ सम नोट पॉइंट्स। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है हमारे पास, a इज़ अ सबसेट ऑफ b। a जो है वो सबसेट है b का। कब होगा, इफ़ a बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b। जब दोनों एलिमेंट्स, दोनों मीन्स सेम एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे दोनों सेट में, तब a जो होगा वो सबसेट होगा b का। नेक्स्ट इज सेकेंड नोट पॉइंट, a इज़ सबसेट ऑफ b एंड d इज़ सबसेट ऑफ a। a जो है वो सबसेट होगा d का, और d जो है सबसेट होगा a का। कब होगा, जब a और d
जब ए और डी जो होंगे वो बोथ आर इक्वल होंगे। दोनों सेट अगर इक्वल होंगे तो ए सबसेट होगा डी का और डी सबसेट होगा ए का। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सबसेट जो होता है, हर एक सेट जो होता है वो अपना एक सबसेट होता है। हर एक सेट जो होता है वो अपने आप में भी एक सबसेट होता है, ए सबसेट ऑफ ए। अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में कि ये अपने आप में भी एक सबसेट होगा। ये जो सेट गिवन है ये अपने आप में भी एक सबसेट होगा। नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एनी सेट। ये भी हमने बात करी थी कि जो फाई होता है वो हर एक किसी का सबसेट होता है। फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ए बी सी कोई भी सेट हो सकते हैं। तो फाई जो होगा वो हर एक सेट का एक सबसेट होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ए सबसेट है बी का एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ए सबसेट है बी का और ए और बी इक्वल नहीं है तो इस केस में क्या होगा, ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा और बी जो होगा वो सुपर सेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, हमने एक एग्जांपल लिया था 1 2 3 ए सेट लिया था एक और इसके हमने सबसेट फाइंड करे थे। सबसेट क्या आएंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड फिर 2 2 पेयर का करेंगे। फिर ये सेट खुद भी एक सबसेट होगा और 5 भी इसमें इंक्लूड होगा। 5 इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अब हमें पावर सेट पढ़ना है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट हम किसका फाइंड कर रहे हैं, ए का। तो पावर सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं और सारे सबसेट को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में रख लेंगे तो ये हमारा एक पावर सेट बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? पावर सेट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, लाइक हमारे पास एग्जांपल है, हमने 2 सेट लेट कर लिए। फर्स्ट इज़ ए 1 2 3, सेकेंड इज़ बी 4 5। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे सेट जो हमें गिवन है उसके भी एलिमेंट्स हों और उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो ये दोनों सेट के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए और इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसमें आ सकते हैं। जितने भी हमें सेट गिवन होंगे सारे सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लाइक हमने एक सेट ले लिया ए 4 5 6। स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सबसेट पढ़ा। तो पहले हम इसके सबसेट फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसके सबसेट फाइंड करें तो 4 5 6 4 5 4 6 5 6, ये सेट खुद भी एक सबसेट है। 4 5 6 इंक्लूडिंग 5, these are the subset of this set। अब हमने बात करी थी नेक्स्ट नंबर ऑफ सबसेट की। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे यहाँ पर, 2 की पावर n where n is elements of नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3। तो 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट हमें मिलने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें सबसेट्स मिल गए हैं। नेक्स्ट हमने बात करी पावर सेट की। व्हाट इज़ अ पावर सेट? पावर सेट वो सेट होगा अगर हम यहाँ पर
सारे सबसेट्स को करली ब्रैकेट में रख देंगे तो दिस इज़ द पावर सेट ऑफ सेट ए। ये पावर सेट हो जाएगा सेट ए का। अगर मैं बात करूं कि जो सबसेट्स थे उसमें 4 जो है वो सबसेट है ए का या नहीं, तो आप यहाँ पर फाइंड करोगे कि 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। मैं पूछूं आपसे कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो आप कहोगे 5 आ रहा है, बट 5 जो है ये एक सेट है। सब सेट मीन्स एक सेट, तो सेट में कर्ली ब्रैकेट्स होना बहुत नेसेसरी है। तो दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसे हम बोल सकते हैं कि 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, यानी 5 जो है वो ए का तो एलिमेंट है बट वो सबसेट नहीं है ए का। बिलोंग्स टू में क्या होता है, हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आ गए अब यहाँ पर। एक आ गया बिलोंग्स टू और एक आ गया सबसेट। अब आप कहोगे दोनों का सेम मीनिंग हो रहा है, बट इसका मीनिंग जो है वो सेट के एलिमेंट से है कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं 4 की बात करूं तो ये बिलोंग कर रहा है ए सेट में, और अगर मैं सेट के सबसेट की बात करूं तो सबसेट ये हो गया हमारे पास सबसेट ए, क्योंकि यहाँ हमने क्या यूज़ कर लिया, करली ब्रैकेट यूज़ कर लिया। विदाउट करली ब्रैकेट हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसेट है ए का। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस बनाने का। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।